वेलकम टू द वीडियो। आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप कमांड लेटर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4। तो क्यों ना पहले सबको कहता नहीं है ठिकाना लगाया जाए। तो कंट्रोल एक्स और मैंने इसको पुट कर लिया यहाँ पे। कर देते हैं, तो नाम देते हैं चैप्टर 3। तो कर जल्दी से करते हैं चैप्टर 3। मैंने कर दिया मूव। सो चैप्टर 3 मूव कर दिया हमने। अब चैप्टर नंबर 4 में देखिए कि हम लोगों ने इफ या कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को समझ लिया, अच्छे से सीख लिया है। तो अब हम लोगों की बात आती है किसकी, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी फाइल आते हैं, नाम दे दें चैप्टर 4.md। कंट्रोल बी। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं लूपिंग। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड जंप स्टेटमेंट्स, इनके बारे में बात करेंगे। ओके। तो इस चैप्टर में बात होने वाली है कि अगर मेरा कोई टास्क, मतलब क्या है, दीज स्टेटमेंट्स कब यूज होती हैं, तो दीज स्टेटमेंट्स आर सॉरी are used when we want to repeat a specific टाइप करना पड़ रहा नहीं स्पेसिफिक टाइम कम था हमारे पास। तो क्या देखो, दिस मीन यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिपीट ए स्पेसिफिक टास्क फॉर नंबर ऑफ टाइम। ओके, डन, फुल स्टॉप। ठीक है। तो क्या होता है कि लूपिंग स्टेटमेंट्स का हम तब यूज करते हैं कि जब मुझे क्या करना हो, कुछ चीजें रिपीट करनी हो। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई लूपिंग लूपिंग स्टेटमेंट्स। आई होप आप लोग ये डाउट समझ में। मैंने यहाँ पर डबल एस्टेस सिंगल चेक क्यों बनाया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मेरी एमडी का तरीका होता है। जैसे मैंने देखते हैं हेडिंग 1 सिंगल एस्टेस है, हेडिंग 2 डबल एस्टेस। तो ये पाइथन में तो नहीं मैं तुम बता दिया, तुम कॉम ये क्यों जी कर रहे हैं। इसके अंदर अच्छा होता है, फॉर्मेटिंग भी है और इजी भी है, कोई कोडिंग भी नहीं करनी पड़ रही है। ठीक। तो अगर मैं देखो उसका जो आउटपुट क्या आ रहा होगा, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो इसका आउटपुट ऐसा कुछ आ रहा होगा और बहुत ही बड़ा नहीं। लूपिंग जंप स्टेटमेंट, लूपिंग एंड जंप, इसी एक कर दिलाओ। तो उसको मैंने एक बार कर दिया। अब चलेगा लूपिंग एंड जंप स्टेटमेंट्स। लूपिंग क्या होता है, these means are used when we want to repeat a specific when we want to repeat a specific task number of times। तो मीन्स क्या होगा कि हम लूपिंग स्टेटमेंट का हम तब यूज करते हैं जब हमको क्या करना, जब हमको कोई बात बार बार रिपीट करनी हो। नेक्स्ट क्या आता है, टाइप्स ऑफ लूप। तो आपका पहला कौन सा आता है, फॉर लूप। ठीक। सेकंड हमारा आता है व्हाइल लूप। जानी मानी हस्तियां हैं। और आपके पाइथन में दो ही लूप होते हैं, है बढ़िया बात। तो इन जरा गिटगा में नहीं हमारा कुछ खास। ठीक है। तो पहला क्या बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। ठीक। अब फिर जा नहीं करते, चलो ठीक है, खुद से करेंगे नहीं तो थोड़ी हेल्प ले लेना, नहीं तो यार टाइम लगेगा लोग करने में। ओके, तो थोड़ा सा अच्छा मूव करते हैं और ऑनलाइन हेल्प थोड़ी लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना ही हो लिया एमएस एच, सॉरी क्या मैं फायरफॉक्स है। तो मैंने डाला डब्ल्यू पाइथन। फिर थोड़ी सी देखो ऑनलाइन हेल्प अच्छी बात है, क्यों हम लोग जो बना रहे हैं वो अच्छा है, बट क्या है क्योंकि यहाँ पे पास बहुत सारे रिसोर्स बढ़िया से बने बनाए हैं, तो क्यों ना इनका यूज किया जाए। कंट्रोल शिफ्ट बी हट कर दिया इसको मैंने। ठीक। तो आज की बात करनी, हम लोग बात करनी है लूप्स के बारे में। तो फॉर लूप दिख रहा है आपको वहीं, फॉर लूप ये रहा। ऊपर नीचे कर दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं क्या है पाइथन फॉर लूप। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है कि बाकी लैंग्वेज में फॉर लूप तो डिफरेंट होता है, बाकी सभी अभी तो मैं जितनी लैंग्वेज देखी है उन सब में सबसे यूनिक हमारा आता है फॉर लूप। ठीक, देखो क्या है। A for loop used for iterating over sequence that either list, tuple, dictionary set और string। तो इन सब के बारे में बात पहले ही बात की थी कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग क्या होते हैं। हमने ज्यादा डीप में explain नहीं किया, वो बताया था क्या होते हैं। सब में कॉमन क्या है कि ये ऐसे एलिमेंट, कैसे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इसको छोड़ के। ठीक है, इंडेक्स नहीं होती। ओके, तो कर सकते हैं। ठीक, तो वहां पे हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं किसके लिए, बारी बारी से इटरेट करने के लिए, वन बाय वन उसको प्रिंट कराने के लिए। ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक बढ़िया सी लिस्ट बनी हुई है, पहचान किया हुई स्क्वायर ब्रैकेट में। मेरे पास 3 स्ट्रिंग फ्रूट्स के नेम है, उनको मैंने फ्रूट्स नाम की वेरिएबल रखा हुआ है। ठीक, तो क्यों ना अपनी मम्मी थोड़ी आइडियली खोल ही ले। आइडियली खोल लेते हैं और शुरू करते हैं।
तो कंट्रोल एन, पर मेरी ये भूल जाता है, वैसे भूलता बाकी नहीं भूलता, पर मैं भूलता है। एक तो मैंने यहाँ पे चलो क्या नाम है लैंग्वेज के नाम के लैंग्स, मैं लैंग्वेज नाम रख ली, लैंग्वेज नाम देखते हैं कुछ अच्छे नए-नए मिले। तो मैंने यहाँ पहला रख दिया रूबी, बढ़िया लैंग्वेज है। ये घूमने गए थे कभी और पाइथन चली रही है, पाइथन चलिए पहले पाइथन करते हैं नहीं? ये पाइथन हमारी बढ़िया लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं इसमें, इसको पाइथन को ले लिया। फिर सी और सी प्लस प्लस दोनों संग ही चलती हैं लगभग-लगभग। अब अंतर तो बहुत है पर हाँ, बट पॉपुलैरिटी है। और जावा तो फिर क्या ही ना कहो, और पीएचपी तो अच्छे-अच्छे लोग जानते हैं, ठीक है? और जिसका भी नाम लिया था रूबी, वैसे ही आ गया माइंड में, रूबी भी अच्छी लैंग्वेज है, ठीक चलता है, याद नहीं करते, ठीक? तो क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे लैंग्स, मैं लैंग्स नाम वेरिएबल में एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें मेरे पास डिफरेंट लैंग्वेज के नाम है, सेम एज़ फ्रूट्स नेम, ठीक? अगर मुझे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट में डाल दिया लैंग्स, तो क्या होगा ये पूरा एक ही बार में प्रिंट कर देगा, ठीक? तो यहाँ पे लर्न पाइथन और इसे कर दो, उसका नाम दे देते हैं लूप्स। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ क्या होगा? पूरा इकट्ठा एक बार में प्रिंट हो गया। तो कई बार हम चाहते हैं कि मुझे सिर्फ़ 1 बाय 1 प्रिंट करना है या लिस्ट के कोई लिमिटेड आइटम प्रिंट करने हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं लूप की सहायता लेते हैं। दोनों लूप से काम कर सकते हो, चाहे फॉर तो व्हाइल, व्हाइल बहुत ही ज़्यादा कहते हो कॉमन है, सभी लैंग्वेज मैच करता है, बट फॉर यहाँ का डिफरेंट है। ठीक कैसे देखो, मैंने यहाँ लिखा फॉर, ठीक, फिर यहाँ देते हो सिंगल वेरिएबल का नाम, पे यहाँ दे दिया लैंग्वेज, LANGUAGE से है लैंग्वेज इन लैंग्स। तो लास्ट टाइम उन्होंने पढ़ा था इन ऑपरेटर क्या करता था, इन बताता था कि क्या हमारा कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती दिए गए मेन में। बट यहाँ जब हम फॉर को यूज करते हैं, सॉरी इनको यूज करते हैं फॉर लूप के अंदर, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट हुआ था क्या कि जो मेरा इन है इस समय मेरे फॉर के संयोजन पे क्या होता है कि लैंग्स में जितनी भी आपके पास स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पाइथन है तो मैंने लिखा फॉर लैंग्वेज इन लैंग्स, तो मतलब क्या हुआ लैंग्वेज इन लैंग, तो पहली बार लूप चलेगा तो पाइथन लैंग्वेज में आ जाएगा, दूसरी बार लूप चलेगा तो सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आ जाएगा। तो मीन्स क्या है कि मेरा फॉर लूप 1 बाय 1 लैंग्वेज में जाएगा और बार बार इसको क्या करेगा लैंग्वेज नाम वेरिएबल में स्टोर करता जाए, जिसको हम लोग बारी बारी प्रिंट करेंगे, ठीक? तो मैं यहाँ पे कह दिया प्रिंट, मैंने डाल दिया लैंग्वेज LANGUAGE, तभी गलती आती है इससे भी, ठीक? और देखिए 1 बाय 1 मेरा ही प्रिंट हो गया है, ठीक? ये मेरा क्या हुआ कहे तो बहुत ईज़ी भी है, कि मैंने तो क्या किया मैंने अभी बस यहाँ पे सिंपल सा कर दिया, ठीक? इसी मदद से फॉलो मदद से किसका यूज़ किया हम लोगों ने इनका यूज़ करते हैं, यहाँ पे और कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं होता है, ठीक? तो फॉर लैंग्वेज इन लैंग्स, शर्तें क्या है कि आपका फॉर लूप तभी काम करता है क्या उसे यहाँ पे या तो सीक्वेंस मिल रहा हो, बस ज़्यादातर केस में सीक्वेंस यूज़ होता है, ठीक? आप लोग अभी देखेंगे और तरीके भी क्या है। इसके अलावा मेरे पास एक और तरीका और आता है और इसका होता है फॉर आई इन रेंज। रेंज की हमने बहुत बात की थी लास्ट टाइम वीडियोस में, पिछली वीडियो में अगर देखा हो आपने तो क्या था अगर मैंने कहा मैं 10 तक, ठीक, आई होप आपको रिमेम्बर होगा अगर रेंज में सिंगल वैल्यू पास करनी क्या ये मेरी एंड वैल्यू है, मीन्स आपका जो भी वैल्यू किसमें जनरेट क्या होगा इसमें आपका जनरेट होने वाला है क्या चीज रेंज, क्या होगा रेंज आपका चलेगा 0 से लेके और कहाँ तक 9 तक, ठीक? क्योंकि एक वजह दी मतलब एन कहाँ करना है n-1 करना है, तो ये क्या होगा n-1 मीन्स एक कम हो जाएगा तो 0 से लेकर 9 तक जाएगा, ठीक? तो पहले हम लोग यहाँ पे लिस्ट का इस्तेमाल करते थे इस वैल्यू को एक लिस्ट फॉर्म लाने के लिए, पर क्योंकि हम लोग फॉर लूप में भी सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं तो फॉर लूप काम ही होता है 1 बाय 1 सीक्वेंस को ला के दिखाना या ऐसे में टास्क करना, तो क्या है तो यहाँ पे हम रेंज से 1 बाय 1 वैल्यू लेके आए, मतलब आई की वैल्यू बार बार जंप हो कहाँ से 0 से लेके बारी-बारी 0, 1, 2, 3 डैश 9 तक पहुँचेगी, ठीक? तो मैंने यहाँ पे दिया I, मैं यहाँ देता हूँ वैल्यू और कोलन, बस ऐसे स्ट्रिंग है, कोई खास बात नहीं। I सेव किया और F5 किया। गुस्सा हो गए? क्यों यार? हुँ, क्या गड़बड़ कर दी कुछ? हुँ, अनइंडेंट डज़ नॉट मैटर इन द आउटर गिवन क्या गलती कर दी? अच्छा सॉरी, ज़रा कुछ हो गया यहाँ पे है। सिर्फ
F5 इंडेंट्स है भैया, देखो क्या लिखा हुआ। तो हमारा लूप कैसा हुआ, हमारा लूप चला है 1 से जीरो से लेके कहाँ तक, 9 तक। तो ये मेरे फॉर लूप का काम है, इजी बहुत है समझना। मतलब क्या है, लेंग्थ आपका सीक्वेंस टाइप वेरिएबल होगा। तो आप चाहो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको होता है टेम्परेरी वेरिएबल। मोस्ट ऑफ द केस ऑल द टाइम हम लोग आई का ही यूज करते हैं, ठीक, पुरानी आदत है, आई का ही यूज करते हैं। बट यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे किया लैंग्वेजेस, क्लास नाम अच्छा ही कर लें, अच्छा लग नहीं ना, LANGUAGES लैंग्वेजेस। देखो वापस करो, टाइप नहीं करना पड़ेगा, फिर टाइपिंग स्पीड स्लो हो गई अब, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रख दिया, यहाँ पे ये ठीक 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 ठीक। तो ये क्या हुआ, ये मेरा हो गया प्रिंट लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस लैंग्वेज। तो क्या लिखा, फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस, मीन्स लैंग्वेजेस मेरे पास बहुत सारे स्टोर है, लिस्ट की फॉर्मेट में है। फॉर लूप क्या करेगा, वन बाय वन जंप करेगा, और पाइथन, सी सी प्लस प्लस, जावा, रूबी और पीएचपी में वन बाय वन प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है हम लोग उसके काम, जो हमने अभी टास्क यहाँ किया है, ठीक है, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं ट्रावर्सिंग। पूरा कहें तो ट्रावर्सिंग, ट्रावर्सिंग इन ए लिस्ट। ट्रावर्सिंग महंगा शब्द है, इसको सस्ते शब्दों में कहें तो ट्रावर्सिंग मतलब होता है विजिट करना, विजिटिंग कहते हैं इसको, ठीक है। आई होप समझ रहे कि हमने विजिटिंग, विजिटिंग कहने मतलब है क्या है कि आप प्रत्येक को बार बार मिलने जाओ। मतलब लैंग्वेज ए लैंग्वेज में जाएगा, पहुंच गए, लैंग्वेज एक बार पाइथन को मिलेगा, फिर सी सी प्लस प्लस को मिलेगा, फिर जावा को मिलेगा, और जब वो मिल रहा होगा तो हम यहाँ उसका यूज भी कर रहे होंगे, ठीक। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने अभी फॉलो यूज क्या किया है, टू प्रिंट नंबर्स यूजिंग, क्या करके, यूजिंग फॉलो। और इसका सिंटैक्स, ठीक है। तो ये मेरा रहा फॉलो के बारे में, मतलब फॉलो में है तो बहुत कुछ। अगर आप मेरी यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ तो बहुत बताया होगा, नहीं, अरे यहाँ मुझे चाहिए बता दिया। इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक, यहाँ आगे नहीं भागेंगे। तो फॉलो के लिए इतना रखते हैं। तो क्या हुआ, बहुत ही सिंपल सा है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा हाँ, देखो ये भी देखो, अच्छा मैंने यहाँ पे कहा, क्या कहते हैं, मैंने कहा टू प्रिंट ईच कैरेक्टर ऑफ ए ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक। मीन्स क्या, अगर आपको एक क्वेश्चन मामला आते भी हैं क्या, कि मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग है, तो मैंने कहा सम स्ट्रिंग इक्वल, मैंने कर दिया संडे इज ए गुड संडे, कुछ लिख दिया ना अच्छा सा कुछ। अब मान लो मुझे हर एक लेटर को नई लाइन में प्रिंट करना है, तो कैसे कर सकते हैं आप। तो मैंने अब लिखा फॉर, तो मैंने कहा हेलो आई, वही कॉमन चीज, आई सम ऑफ स्ट्रिंग, फॉर आई इन सम स्ट्रिंग जाएगा बार बार, मैंने कर दिया प्रिंट आई। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। तो मैंने आई कर दिया और सेव कर दिया, तो क्या हुआ, मेरा कैरेक्टर इस टाइम प्रिंट हो जाएगा, लो संडे इज अ गुड कैट डे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना थोड़ा क्या है इसको, तो साथ प्रिंट बात कभी ना की हो, ठीक है। प्रिंट में सॉरी कुछ आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट में हमारी पहली तो हम लोग वैल्यू पास कर, सेकंड में होता है एंड और सेप मीन सेपरेशन। तो मैंने कहा जो मेरा सेपरेट हो रहा है, मैंने कहा जो एंड हो रहा है, ठीक, एंड में बाय डिफॉल्ट होता है स्लैश एन। न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, मीन्स जितनी बार प्रिंट चलता है तो हर बार लाइन चेंज करेगा, ठीक। बट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ कुछ चेंज कर दिया, मैंने यहाँ कर दिया डिश। तो अब देखो क्या होगा, संडे के बाद डबल डैश, फिर लाइन लाइन चेंज हुई नहीं, तो फिर यू फिर डबल डैश, तो ये भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ, संडे इज ए गुड डे। एक तो मॉडल्स में बहुत मजे हैं मैंने बेसिक केस उठाए हैं बस, ठीक है, अभी के लिए। तो सम फन विद, ठीक है। तो हम अपने वापस आते हैं अपनी फाइल पे, और यहाँ थोड़ा ऐड करते हैं, यहीं ऐड यहाँ ना ऐड करो है, यहीं ऐड करते हैं, यहीं पे आए, ये गुस्सा हो क्या। तो यहाँ पे ठीक है, मैंने कहा क्या फॉर लूप, ठीक, कैसा होता है, तो मैंने रखा है यहाँ पे सिंटेक्स, या बाद में हम लिख के रख दें तो आप लोग देखते तो है नहीं, तो क्या करते हैं, तो मैंने यहाँ पे रखा 1 2 3 1 2 3, और यहाँ रखते हैं मैंने पाइथन, थोड़ा सा कमाल का है भी, मतलब दिखाते हैं, देखो फॉर वेरिएबल वेरिएबल नेम इन
सीक्वेंस, SUQUENCE सीक्वेंस पे करना आपका स्टेटमेंट्स लूप बॉडी कर लो। लूप बॉडी क्यों कह रहे, देखो यहाँ पे कोलन लगा है और इंडेंस होना मतलब कहने के मैं लूप का ब्लॉक भी है ये, ठीक। तो सेव कर दो उसको। नेक्स्ट मेरा बारी आती है व्हाइल लूप की। छोटा होता ना तो व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कहो तो बहुत ही सरल, मीन्स सब कुछ तुम्हें मैनेज करना है। आओ देखते हैं, चलो अच्छा वहीं आ जाओ। अब तो यहाँ पहले था भी मेरा व्हाइल लूप ही था, ठीक। देखो अच्छा तो क्या है, हाँ व्हाइल लूप, पाइथन 2 ही लूप होते हैं। व्हाइल लूप देखो अच्छा क्या है। तो देखो व्हाइल लूप क्या है, व्हाइल अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहो तो व्हाइल का काम भी क्या करना है, रिपीट करना है। वो अपने दिए गए इस पूरे ब्लॉक को रिपीट करेगा। कब तक करेगा, जब तक कि व्हाइल की जो लिखी गई कंडीशन ये शर्त होती है इसमें वो चलती रहेगी, ठीक है। जब तक जब ट्रू है, सही है, तब तक आपका व्हाइल लूप बार बार काम रिपीट करता रहेगा, ठीक। लेट अस हम इसका सिंटैक्स कैसा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, फिर से इसे अपनी कॉपी नहीं करूँगा, लिख ही दो। सिंटैक्स वो नहीं, पहले से प्रिपेयर कर लो, सही रहता। अब हम कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पाइथन, गुस्सा नहीं हो गया, पाइथन, ठीक। तो क्या हुआ, तो पहले यहाँ पे क्या करते हैं, आई, तो पहले करो इनिशियलाइजेशन इक्वल 0। क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाइल कंडीशन फिर लूप, बॉडी ऑफ लूप के बाद क्या होगा फिर हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट इसमें बहुत ज्यादा, ये मेरा हो गया इनिशियलाइजेशन, बॉडी और इंक्रीमेंट। इसे कैसे मान लो, इसे मान लो मैं कर रहे हूँ आई प्लस इक्वल 1, और या तो फिर नहीं तो, और ये तो आई मतलब कुछ ना कुछ कर रहे होगे आप, आई माइनस 1, ठीक। तो ये हो गया। लाओ देखते हैं, अच्छा तो कंट्रोल एंड सिस्टम कर लूँ, नहीं तो जैसे मैंने कर दिया, कमेंट कर देंगे सिस्टम को। तो कमेंट कर देते हैं Alt 3, कि हम चाहते नहीं हम बार बार आउटपुट भी आए, ठीक। और एक ही फाइल बना रखनी है। तो इतना अच्छा, चलो कि तो क्या है, तो पहले तो क्या हो, मुझे बताना पड़ेगा किसका, मुझे बताना पड़ेगा पहले शुरुआत कहाँ से करनी, तो I1 से करनी। तो पहले हम लोग फॉलो में क्या किया, मैं रेंज का इस्तेमाल किया था। रेंज ने हमको स्टार्टिंग वैल्यू 0 दे रहा था, लास्ट वैल्यू हमने दी थी तो 1 कम कर रहा था, ठीक। पर व्हाइल लूप में सब कुछ हमको मैनेज करना है, कहाँ से चलना है, कहाँ तक जाना है, और कितनी बार रिपीट करना मीन्स, और कैसे बढ़ना है, इंक्रीमेंट दो, नहीं तो भैया लूप आपका बन गया इनफिनाइट, अनंत चलने वाला। और अनंत मतलब क्या हुआ, सिस्टम आपका दे जाएगा जान जब तक वो रुके ना। तो मैंने मान लो क्या कह दिया, मैंने आपसे कह दिया एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम कहते हैं w.a.p टू प्रिंट नंबर्स, बस कहाँ से लेके, एक से लेके 100 तक कर लो, फिर क्या हम लोग कौन टाइप कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने कहा आई कर दो, आई कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया आई इक्वल 1, 1 चालू करना है। तो क्या है, व्हाइल क्या होगा, आई क्या है, आई बढ़ाते जाएंगे कब तक, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, जब तक कि वो छोटा है या बड़ा हो जाए किसके साथ। ये मेरी क्या होगी, शर्त या कंडीशन। करना क्या है, हम चाहते हैं भैया प्रिंट करो, मैंने कर दिया यहाँ पे 1, सॉरी आई 1 डायरेक्टली प्रिंट कर देखिए चलेगा वहाँ पर, ठीक। और F5 कर दिया मैंने, F5 कर दिया और चालू कर दिया। आपको दिक्कत क्या देखोगे, 1 रिपीट होते जा रहा है। बैकएंड में क्या हुआ कि आपने कहा देखो आई चल रहा है 1 से, व्हाइल कंडीशन क्या 100 तक ठीक चल देंगे हम, और आई प्रिंट करते हैं तो 1 प्रिंट होगा। पर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट तो किया ही नहीं है। इंक्रीमेंट नहीं किया तो वो जाने कैसे आगे करना, रुकना कब है, नहीं होगा तो क्या 1 लेस देन इक्वल 100 हमेशा ट्रू रहेगा, तो चलता रहेगा। जल्दी करने मेरा सिस्टम कर रहा है। तो ओके किल करना पड़ेगा इसको,
अब ना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, इंक्रीमेंट से क्या हुआ देखो, हम 1 पे हैं, 100 तक पहुँचना है, तो क्या करें? तो कहेंगे क्या, अपडेशन कैसे करेंगे? अपडेशन, तो क्या है कि व्हाइल लूप में अपडेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अपडेशन कैसे होता है? इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या किया, i प्लस इक्वल 1 सेव किया, F5 किया, अब देखो, ठीक? तो क्या देखो हुआ, हमारी नंबर 1 से लेके कहाँ तक, पूरी 100 तक। अगर मैंने यहाँ पे कर दिया कॉमा, ठीक, और लिख दिया एंड, एंड में लाइन होता है, लाइन चेंज हम हटा कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे कुछ कर सकते हैं, मेरे को कुछ है नहीं यहाँ पे, डॉट कर दे कुछ अच्छा ही हो शायद। हम्म, तो डॉट डॉट आ गया बस, तो कुछ हुआ तो नहीं, मैं तीनों अच्छा लग रहा है बस कम से कम आ गया, ठीक। तो 1 से लेके कहाँ तक, हमारा 100 तक पूरा आउटपुट आ गया अच्छे से बढ़िया सा। तो ये मेरे क्या हुए, ये मेरे हुए हमारे बढ़िया से लूप, और इन पे बहुत ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो जैसे मैंने अभी कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने तो कर दिया पॉज़, ऑल्ट 3, तो ऑल्ट 3 से कर दिया पॉज़। अब तुम्हें मिली फाइल, मेरी फाइल, तुमने कहा मुझे भी कोड करना है, मैं चालू करना है, अब चलेगा तो है नहीं, देखो F5 करो तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं है ऐसा, तो क्या कोड खराब हो गया है? तो नहीं खराब नहीं हुआ, क्या हुआ कि मैंने सारा कोड कमेंट, कमेंट मतलब आपका पाइथन का जो ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर, वो क्या होगा, चलाएगा तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, वो ऑल्ट 3 से करते हैं कमेंट, तो ऑल्ट 4 से करते हैं अनलॉक, मतलब अनकमेंट करते हैं ताकि हमारा कोड चले भी, ठीक है। और ये हाँ, हमने कम ही हटाया, तो यहाँ पे पूरा क्रॉसलेट कहाँ था, मेरा कोड तो यहीं था, ऑल्ट 4 आ गया, सेव कर दो, 5 कर दो, आपका नंबर चालू, ठीक, एंड कंट्रोल ऑल्ट 3, ये क्या किया हमने, वापस ऑन कर दी, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड देखते हैं, कॉम्प्लेक्स कोड करने में थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा इजी नहीं, थोड़ा हार्ड है, तो क्यों, देखो थोड़ी सी हार्ड दिन में थोड़ा जल्दी सुनाती है, देखो। अच्छा देखो, आप लोगों ने लास्ट टाइम इफ एल्स थी देखी, ठीक है, मुझे हम नहीं कहते आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट देखते चलो, अच्छा। तो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ओनली नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स आप देखो मैथ में क्या था, बहुत ही सिंपल है कि आपको वही नंबर दिखाने हैं जो 3 तक प्रिंट होनी है, और कहाँ तक, टिल 500, चलो 400 कर लो, जो 400 कर लो, ठीक। अब तो क्या करना है कि आपको, अब तुम चाहे तो फॉर लूप कर लो और चाहे तो व्हाइल लूप कर लो। अब मेरे पास टाइम अगर है तो हम दोनों दिखा देते, दोनों दिखा देते हैं, ठीक। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहले लिखा है नंबर, अब तुम देखो मैंने कैसे नंबर लिख दिया, नंबर कहाँ जानी है, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या है मेरे पास, लास्ट मेरे पास है 400, ठीक है। अब तो मैंने पहले चलो फॉर दिखा दी कैसे, देखो तो मैंने लिखा फॉर आई इन, कहाँ एक रेंज में, रेंज कैसी होगी, लास्ट नंबर तक, लास्ट नंबर, ठीक, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अब देखो मुझे ये बता कि यहाँ पे मुझे जीरो से लेकर कहाँ तक, कितना मुझे मिल जाएगा, जीरो से लेके मुझे मिल जाएगा 399 तक, मैं जाना कहाँ तक, 400 जाना है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 1, अब दो नंबर हो गया, मतलब क्या, पहला आपका हो गया स्टार्ट, दूसरा कौन आपका हो गया एंड, तो मीन्स क्या होगा, आप पहले स्टार्ट करोगे 1 से, कहाँ तक जाओगे, एंड तक जाओगे, एंड में कितना हो गया 399, अब भी नहीं पहुंचा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा 1, आप कहाँ देखो 1 से लेके कहाँ से 400 तक कंप्लीट जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो करना, देखो मुझे आई, मुझे बार बार मेरे नंबर मिलना चालू हो गया है 1 से लेके 400 तक, अब शर्त क्या है, कंडीशन लगाओ, इफ यदि क्या हो, मेरा आई क्या करता हो, मॉड करता हो, किससे करता हो, 3 से करता हो, तो क्या हुआ आपका, इक्वल इक्वल कितना हो जाए, 0 हो जाए, अगर 3 से मॉड में 3 से डिवाइड करो, और उसका रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर मिलता है, मॉड में क्या था, रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर किसका, 0 बराबर, तो मतलब नंबर कैसी है, 3 की मल्टीपल है, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट, किसे प्रिंट करना, अब 3 ही करना है, किसे करना, आई करना है, और हम नहीं चाहते लाइन में नीचे रुके हो, तो यहाँ पे कर दो एंड, एंड कुछ लगा दो अच्छा सा कुछ, तो मेरे पास बढ़िया कुछ है, सारे तो है नहीं, ये लगा दो, फिर सेव कर दिया हमने और कर दिया F5, तो देखो क्या हुआ, मेरे नंबर कैसे आ गए, मेरे नंबर ये 3 9 12 15 80 सब कैसे हैं, सब आपके हैं 3 की मल्टीपल, चाहे लास्ट नंबर देखो 399 देखो, 3 मल्टीपल है, मैं 3 डिविजन हो रहा है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा किसी मदद से आपका हो गया, व्हाइल लूप की मदद, सॉरी फॉर लूप की मदद से, इजी था
अब देखो जो काम हमने फॉर लूप से किया अच्छी तरीके इजी तरीके से, ठीक है, और देखना वो हार्ड कैसे तो होता है। तो ये मैंने डाला, फिर नेक्स्ट में लिखा व्हाइल। अब देखिए हम लोग व्हाइल लूप से कर रहे हैं, तो व्हाइल लूप में क्या होगा, तो पहले हमें मैच करना पड़ेगा इनिट कर लो, चलो समझ जाओगे, इनिशियलाइजेशन कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं इसको। तो पहले क्या करोगे, आई कहाँ चलनी है, 1 चलनी है। अब देखो व्हाइल क्या होगा, व्हाइल कहाँ चलना है, मतलब मेरा आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक, लास्ट नंबर तक। यहाँ हम खुद मैनेज कर रहे हैं, लगा दिया हमने। अब लॉजिक में से देखो लूप बन गया, मैं आप लॉजिक में किसे देखो कैसे, तो वही सेम लॉजिक बनेगा, तो कैसा देखो, इफ यदि क्या है आई मॉड किससे हुआ, 3 से, और कैसा हो रहा है 0, देन क्या होगा प्रिंट एंड आई, और फिर एंड। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खा लेते हैं लोग, कोई दिक्कत। हम्म, अब देखो यहाँ पे एक चीज क्या रहेगी, देखो अब हम इफ के ब्लॉक के अंदर हैं, व्हाइल लूप स्टार्ट होगा तो इफ ब्लॉक इफ को रन करेगा, इफ ब्लॉक को रन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर कंडीशन मैच है तभी रन करेगा, ठीक। तो मुझे सब पे रन करना, तो मुझे यहाँ हल्का सा बाहर आना पड़ेगा, व्हाइल के ब्लॉक में आ गए, और यहाँ के लिखेंगे, यहाँ कर देंगे अपडेशन, अपडेशन। तो कैसा होगा देखो, तो मैंने क्या लिखा, बाहर क्यों गया पता नहीं, देखा नहीं कभी मैं, आई प्लस इक्वल 1 शॉर्ट में कर दो, आई इक्वल आई प्लस 1, तुमको कॉम्पिटिशन लिखी हुई चीज, ठीक है, हमने एफ आई किया और सेम, और लास्ट नंबर सेव किया, इसको हमने F5 किया, और ये गुड टू गो, सेम वही आंसर में डिजाइन नहीं सेम पर, हाँ आंसर मेरा कैसा आ गया, सेम आ गया, बढ़िया से, यानी लास्ट नंबर और पहले नंबर ये सब कैसी मेरी है, मल्टीपल ऑफ 3 के हैं। तो ये मैंने तो किया, थोड़ा सा अच्छा सा कोड था, हमने कंडीशन सॉल्व किया, और कैसे व्हाइल लूप फॉर लूप से मैंने प्रॉब्लम दोनों सॉल्व में दिखा दी, ठीक है। अंदर क्या हुआ कि हमारे पास क्यों चालू कर दे, दोनों ही चालू कर दे, वही चालू हो बिना फिर आप लोगों से, ऑल्ट 4 सारी कर दिया, इसे सही कर दें, तो यहीं पे आए, ठीक है, ऑल्ट 4। तो ये मेरा होता है किसके बारे में, व्हाइल लूप फॉर लूप पढ़ने के लिए बहुत सारा है, मतलब मैंने बिल्कुल शॉर्ट से कंप्लीट कर दिया, शॉर्ट तो नहीं पर हाँ कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, प्रॉब्लम हो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फीचर कर देंगे, ठीक। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आई वीडियो मिलेंगे, और हम लोग पूरी कोशिश की जल्दी जल्दी पूरा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई स्टेटमेंट के संग, जंप के संग। तो वॉच इट, लर्न इट, प्रैक्टिस इट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।